हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं जर्नल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आज हम इसको समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर इज कंसीडर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टेमन, दूसरा है पिस्टिल, तीसरा है सेपल और चौथा है पेटल। अब इन सबको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमसे मेन जो पूछा गया है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज दी आपका पिस्टिल। और जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ये तीनों मिलके बनाते हैं पिस्टिल। कलेक्टिवली इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है या फिर कार्पिल भी इसी को कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कार्पिल करके पूछा जा रहा है या पिस्टिल करके पूछा जा रहा है, बात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ही हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है पिस्टिल। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर टू द इनर मोस्ट लेयर। बाहर से आपने अंदर की तरफ जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो बताने हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें आपको देखो पहले पार्ट्स देखो कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट है पेटल्स, देन है पिस्टिल, सेपल और स्टेमन। तो जो सबसे बाहर यहाँ पे हमें पूछा गया है आउटर मोस्ट से बताना है आपने अंदर की तरफ को, तो ये आपका फ्लावर रहता है। यहाँ पे आपके सेपल्स होते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसे पेटल्स बोला जाता है। और जो हमने अभी किया दैट वाज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ठीक है, तो बाहर से चलते हैं, इनको कहते हैं सेपल्स। तो सबसे पहले आएंगे सेपल्स, बाहर से जा रहे हैं हम अंदर की तरफ सेपल्स। फिर सेपल्स के बाद आएंगे आपके नंबर 2 पे पेटल्स। पेटल्स के बाद आएगा आपका स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और नंबर 4 पे आएंगे आपके पिस्टिल। तो अब आप देखिए कौन कौन सी ऑप्शंस यहां से करेक्ट हैं। देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका सेपल, देन है आपके पेटल, पेटल के बाद है स्टेमन और स्टेमन के बाद आता है पिस्टिल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन। आपने फंक्शन बताना है जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनका। सबसे पहले दिया गया है एंथर, फिर है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद है सेपल और फिर है ओवरी। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टिग्मा एंथर के जो फंक्शन होते हैं वो बताते हैं। एंथर में पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसके साथ मैच कर रहा है दैट इज दी ये स्टिग्मा। जो आपका एंथर है ये बनाएगा पॉलन्स। तो ए के साथ है 3, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, फिर देखिए स्टिग्मा को जो बोला जाता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो पार्ट है। तो स्टिग्मा का काम होता है इन पॉलन्स को रिसीव करना। तो फोर्थ ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद है आपके सेपल्स। जो सेपल्स है वो ग्रीनिश कलर के पार्ट होते हैं, इनका काम होता है आपके बड को प्रोटेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और लास्ट में जो है आपके पार्ट्स दैट इज दी आपका फोर्थ नंबर पे है ओवरी। ओवरी का काम होता है, ओवरी जो होती है बाद में सीड्स में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको डेवलपमेंट ऑफ सीड्स में मदद करती है, डेवलप इनटू सीड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। देखिए एंथर का काम है पॉलन ग्रेन्स को, जो पॉलन ग्रेन्स होता है प्रोड्यूस करना। उसके बाद है स्टिग्मा, स्टिग्मा रिसीव करता है। स्टिग्मा के बाद है आपके सेपल्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरी जो है वो सीड में डेवलप हो जाती है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट दी गई है, द फिलामेंट इज द स्टॉक दैट सपोर्ट्स द एंथर। और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, द स्टाइल कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे करेक्ट हुई। पहली बोली गई है फिलामेंट। अब ये होता है आपका एंथर और ये होती है फिलामेंट। ये फिलामेंट है एंड दिस वन इज द एंथर, और ये कलेक्टिवली कहलाते हैं स्टेमन।
और स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दूसरा बोला गया है स्टाइल कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, बिल्कुल सही है। ये आपका स्टाइल आ गया, ये आपकी ओवरी आ गई। तो स्टिग्मा को, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, तो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है स्टाइल। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड? फ्लावर को जो पेटल्स होते हैं उनको बोला जाता है कोरोला। अब ये कुछ अलग सी टर्म है, चारों ऑप्शंस देखते हैं। कोरोला कहते हैं उसको जो पेटल्स होते हैं। सेपल्स को बोलेंगे कैलिक्स, और एंड्रोशियम है आपका मेल गैमेट्स, और गाइनोशियम है आपका फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर के पार्ट्स को डिवाइड किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल? पिस्टिल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? हमने अभी जाना कि पिस्टिल इज द रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और उसमें जो पार्ट्स आते हैं दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो बचा कौन सा? फिलामेंट। और फिलामेंट किसका पार्ट है? फिलामेंट इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है यहां से? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तीनों जो हैं ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट हैं, जो कि है पिस्टिल। बस फिलामेंट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है। अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ब्राइट कलर्स एंड द नेक्टर फाउंड इन मैनी फ्लावर्स? अब आपसे पूछा गया है जो ब्राइट कलर्स होते हैं, जो खूबसूरत रंग होते हैं, उनका क्या काम है फ्लावर के अंदर? तो क्या वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को? बिल्कुल भी नहीं। टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। अब पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, आपके इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बटरफ्लाईज हो सकती हैं, बम्बल बी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेटर्स का काम होता है एंथर से पॉलन ग्रेन्स को उठा करके फिलामेंट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स को उठा करके लेकर के जाएंगे आपके स्टिग्मा तक। ठीक है, तो जो अट्रैक्टिव कलर है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो मेन काम है इसका टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू हेल्प द फ्लावर एब्जॉर्ब सनलाइट, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द पेटल्स, नो, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। Which part of the flower matures into a fruit after fertilization? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मैच्योर होकर के फ्रूट में टर्न हो जाता है? तो वो है आपकी ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो मैचुरेशन हो जाती है आपकी ओवरी की इनटू फ्रूट। 9th क्वेश्चन दिया गया है, पहली स्टेटमेंट है अ कंप्लीट फ्लावर कंटेन्स ऑल द 4 पार्ट्स दैट इज सेपल्स, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल्स हैं आपके ग्रीनिश, और जो पेटल्स हैं वो आपके खूबसूरत कलरफुल पार्ट्स हैं, और उसके बाद आती है आपकी स्टेमन। स्टेमन जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल या फिर कार्पिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जिसमें ये चारों के चारों मौजूद होंगे वो एक कंप्लीट फ्लावर है, ये कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 पे जो स्टेटमेंट दी गई है एन इनकम्प्लीट फ्लावर लैक्स 1 और मोर ऑफ दीज पार्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर इनमें से एक या एक से ज्यादा पार्ट्स मिसिंग हुए तो मतलब आपके जो फ्लावर है दैट इज इनकम्प्लीट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बिल्कुल सही बोला गया है कि एक कंप्लीट फ्लावर जो है उसमें सेपल्स भी होंगे, पेटल्स भी होंगे, पिस्टिल भी होगा और आपका स्टेमन भी होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी? क्या वो पॉलेंस बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पॉलन तो कहां पे होते हैं? आपके एंथर में होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। टू डेवलप इनटू सीड्स। नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कौन करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पेटल्स, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। टू सपोर्ट द स्टाइल, स्टाइल को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तो बी ऑप्शन करेक्ट है, टू डेवलप इनटू सीड्स। तो ओव्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहां पे हमने जाना कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फ्लावर के आपके जो मेन पार्ट्स होते हैं, पहले आपके पेटल्स, खूबसूरत पंखुड़ियां। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं, जो कि बड को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आपके आते हैं स्टेमन। स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी होता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना उसका काम होता है, स्टाइल उन पॉलन ग्रेन्स को नीचे पहुंचाता है, और ओवरी में होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि है फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। कीप